This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम आते ही सबसे पहले एक सवाल पूछ लेते हैं। जब जब प्रीतो और अक्कू पहाड़ों में घूमने के लिए जाते थे तो आप लोगों के मन में क्या सवाल उठता था, वो हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या आप लोग भी ये सोचने पे मजबूर नहीं होते थे कि आखिर इस बार प्रीतो कहाँ जाएंगी लौटने के बाद? क्या वो ससुराल जाएंगी या मायके? तो जो शुरू में लड़ाई हुई थी इनके घर में, उस बात का अंदाज़ा प्रीतो के पहले दिन, मायके में जो पहला दिन था, उसी से सबको लग गया था। और उसका रीज़न जो था, वो पहले से जो इनके व्लॉग्स में चल रहा था, वो उसका रीज़न था, राइट? लेकिन मान लिया कि लोगों को कभी गलतफहमी भी हो जाती है, चलो मान लिया गलतफहमी होगी, लेकिन उसके बाद जो वो पूरा लोगों के मन में बैठ गया कि इनकी लड़ाई हुई है और इसी वजह से प्रीतो मायके में आई है, उसका रीज़न कौन था? सोचिएगा कि जो बात पता चली लोगों को कि सच में लड़ाई है, वो कहाँ से पता चली? प्रीतो के कमेंट बॉक्स से। जब लोग उनको कमेंट करते थे कि झगड़ा है, लड़ाई है आप लोगों की, इस तरह से कुछ कमेंट्स आते थे, तो प्रीतो उनको हर्ट देने के साथ साथ उनको जवाब में ये भी लिखती थी कि जाके उससे क्यों नहीं पूछते, मतलब उनके हस्बैंड से क्यों नहीं पूछते। और कभी कुछ मतलब उनकी फैमिली के लिए इस तरह से थोड़ा जो रिस्पॉन्स होता था, प्रीतो का एटीट्यूड होता था, वो थोड़ा नेगेटिव होता था। मतलब वो एक प्रॉपर ये शो करता था कि हाँ, हमारे बीच लड़ाई है, राइट? और उन्हीं कमेंट्स की वजह से लोगों को श्योरिटी हो गई थी कि लड़ाई तो है। बाकी ठीक है, रीज़न और भी रहे थे कि प्रीतो का अचानक से मायके में पहुंच जाना, और जो पप्पू है उन्होंने कहा था ढोल नगाड़ों के साथ भांजे का वेलकम करेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। ऑब्वियसली वो प्रीतो जब अचानक पहुंची थी तो वो कुछ नहीं हो पाया था। अब जो है वो सिचुएशन सबके सामने क्लियर है, तो सब सोच सकते हैं कि वो क्यों नहीं हुआ था। तो मतलब मेरे कहने का सिर्फ यही है कि जो इनके बीच की लड़ाई थी, जो इनको नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे थे, लोगों के मन में जो क्लियर हुआ था कि यहाँ पर जो अक्कू और प्रीतो हैं उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, परिवार के बीच में झगड़ा चल रहा है, वो कहाँ से क्लियर हुआ था? प्रीतो के कमेंट बॉक्स से, प्रीतो के रिस्पॉन्स से। उन कमेंट्स को जो रिस्पॉन्स दिया प्रीतो ने, उसकी वजह से लोगों को क्लियर हुआ था कि हाँ, झगड़ा है। अब क्या होता है कि प्रीतो और अक्कू जो हैं सेलिब्रेशन करने के लिए, जो भी इनको सेलिब्रेशन करना होता है उसके लिए मिलते रहते हैं, टाइम टू टाइम होटल में जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, घूमते हैं। अब देखो, पहली बार जाते हैं तो हो गया कि चलो ये सेलिब्रेशन करना था इसलिए मिले होंगे। उसके बाद जब टाइम भी हो गया थोड़ा, कि महीना गुजर गया, 1.5 महीना हो गया, लोगों ने पूछना शुरू किया कि मायके कब, ससुराल कब जाओगी? तो इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, जिसका कोई सर पैर भी नहीं था, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं बनता था उन झूठ का जो इन्होंने बोलने शुरू किया। सावन का महीना है, काला महीना है, तो ये सब जो इलॉजिकल बातें बोल रहे थे, एक तरफ से कि झगड़ा नहीं है, दूसरी तरफ से एक दूसरे के लिए इस तरह से रिस्पॉन्स देना कमेंट बॉक्स में, वो अपने आप में ही एक कंट्रोवर्सी थी। कॉन्ट्राडिक्शन भी करता था बातों को, कि अक्कू बोल रहा है कि झगड़ा नहीं है और प्रीतो वहीं पर लोगों को दूसरे तरीके से जवाब देती थी, कमेंट्स उनके बॉक्स में अलग अलग तरीके से जवाब देती थी, इवन टाइटल भी इस तरह से डालती थी कि बिल्कुल क्लियर होता था कि झगड़ा तो है। पर चलो, जो भी हुआ, इन द एंड कहने का मतलब ये है कि इन्होंने खुद ही रिवील किया कि हमारे बीच में झगड़ा है। होटल्स में घूमने जाते थे लोग, ये सोचते थे कि सॉर्ट आउट हो गया क्योंकि दिखता था, लेकिन जब वापस आते थे तो फिर से वही झगड़ा शुरू। तो इन द एंड जब अभी का ट्रिप था इनका लेटेस्ट, उसमें भी लोगों ने अपने अपने जो ओपिनियन आ रहे थे, उनके दिमाग में सवाल उठ रहे थे, क्या इस बार भी प्रीतो लौट कर अपने मायके जाएंगी या फिर इस बार फाइनली वो ससुराल चली जाएंगी? यही बातें सबके दिमाग में आ रही थी। और सब अब जो है, बहुत हो चुका था, ये बातें बोल भी रहे थे, हमने भी अपने लास्ट व्लॉग में बोला था कि अब बहुत हो गया है, इनको लौट जाना चाहिए और बातों को क्लियरली सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखो, बातें अगर इतनी बढ़ चुकी हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ दोनों को करना पड़ेगा। और ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली बातें क्यों आ रही हैं? क्योंकि कमेंट बॉक्स में, जो अक्कू के कमेंट बॉक्स में इन्होंने एक दूसरे को कमेंट्स किए थे, उसमें क्लियर हो गया था कि दोनों की कंडीशंस हैं और दोनों ही अपनी कंडीशंस पे अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी पहले भी। तो मे भी अब दोनों ने ठीक है चलो स्टेप बढ़ाया एक एक, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई और फाइनली प्रीतो जो है अपने ससुराल गई, जिससे सब लोग खुश थे और लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए।
दोनों को पॉजिटिव कमेंट्स किए अक्कू और प्रीतो को। लेकिन अब देखो कि चले तो गए हैं, ठीक है, इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ सॉर्ट आउट कर लिया। ऑब्वियसली फैमिली में जब रिलेशन बिगड़े थे तो ये तो है नहीं कि ओनली हस्बैंड के साथ ही बिगड़े थे, सास के साथ, ननद के साथ, सबके साथ बिगड़े हैं। अब हस्बैंड के साथ इनको रिलेशन बनाने में कितना टाइम लगा है, वो वापस से बिल्डअप करने में, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने में, वो आप सब लोगों ने देखा जब जब होटल में गए हैं तब। और ऊपर से ये इनकी मम्मी ने भी रिवील किया था, इन्होंने खुद ने भी बताया कि ये पुल पे मिलती रहती थी अक्सर अपने हस्बैंड से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ होटल में ही मिलने गई थी, पुल पे भी मिलती रहती थी। खुद प्रीतो ने बताया था कि मैं पुल पे अक्सर अक्कू से मिलने जाती थी अपने घर पे बिना बताए। तो मतलब वो इतने लंबे टाइम से बातें ही करते आ रहे थे, 3 मंथ्स, लेकिन सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। तो अब जब प्रीतो अपने ससुराल में पहुंचती हैं तो इनके व्यूवर्स इनसे ये भी पूछते हैं कि मतलब व्यूवर्स को इनके व्लॉग्स में साफ झलकता हुआ नज़र आता है कि अभी भी प्रीतो और उनकी सास के बीच में जो है वो बातें जो हैं वो नहीं हो रही हैं। इवन प्रीतो ने तो आई थिंक अपने व्लॉग में दिखाया ही नहीं अपनी सास को, लेकिन अक्कू के व्लॉग में देखने को मिली है उनकी सास भी। लेकिन प्रीतो और उनकी सास आपस में एक भी बातें करती हुई नज़र नहीं आई। लेकिन आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक रिलेशन टूटा है, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं बीच में, इतना कुछ हो चुका है, तो उसको सॉर्ट आउट करने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ का जो बातें थी वो सॉर्ट आउट हो गई हैं तो ये बातें भी चुटकियां बजाते ही सोल्व हो जाएंगी और रिलेशन पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। उसमें भी टाइम लगेगा, तो वो हमें शायद आने वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि हर रिलेशन में यही होता है कि जब लड़ाइयाँ होती हैं और फिर वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं तो उनको होने में टाइम लगता है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ तो पहाड़ों में निकल गए घूमने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, सासू माँ तो नहीं गई थी ना, तो ऑब्वियसली उनको तो यही टाइम लेना पड़ेगा और सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। चलो वट जो भी था आगे आगे मिल जाएगा। मेरा सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने का था कि जो प्रीतो हैं वो अपनी सासू माँ से बातें करते हुए नज़र क्यों नहीं आई, क्योंकि अभी उनका रिलेशन जो है बिल्डअप होना शुरू होगा। अब देखो सास तो इनसे पुल पे मिलती नहीं थी, ना ही इनके साथ होटल में जाती थी। जो इन दोनों का जो रिलेशन है सास और बहू का वो पहले की तरह नॉर्मल आपको लोगों को दिखे। ऑब्वियस सी बात है, जब 3 महीने दोनों की आपस में एक फ़ोन कॉल पर भी बात नहीं हुई, तो अब एकदम से अगर प्रीतो ससुराल पहुंच जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों दोनों हंसते खेलते हुए, गले मिलते हुए और बिल्कुल खिलखिलाते हुए नज़र आएंगे। इट्स नॉर्मल, आई थिंक इट्स नॉर्मल, क्योंकि हर रिश्ते को वापस से उसी ट्रैक पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और वो टाइम इनको भी लगेगा। तो चलो अब हम आते हैं दूसरी बात पर, जिसमें प्रीतो ये दिखाती हैं, मतलब जब एंड करती हैं व्लॉग का, तो वो अपने उन 3 महीनों को याद करते हैं और बोलते हैं कि हमें झगड़ा हुआ, एक्सेप्ट किया दोनों ने कि हाँ हमें झगड़ा हुआ था लेकिन अब सॉर्ट आउट हो गया। जिसमें अक्कू भी अपने दिल की कुछ बातें बताते हैं कि वो चिढ़ जाते थे उस टाइम में जब प्रीतो उनसे सामान मंगवाती थी या उनकी भूख प्यास चली गई थी, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब दोनों अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और ये जेन्युइन है कि अगर लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ में तो ऑब्वियसली दोनों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और भी थी जिसकी वजह से व्यूवर्स को भी प्रॉब्लम हुई। वो थी इनके कमेंट्स में एक दूसरे के साथ जो इन्होंने किया, एक दूसरे की पोलें जो खोल रहे थे, एक दूसरे के प्रति जो हेट दिखा रहे थे। मतलब सब लोग इनको क्या समझा रहे थे कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, इसको सब लोगों के बीच में या सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन दिखाया गया। तो उसको व्यूवर्स क्या समझेंगे, पैसे कमाने के लिए दिखाया गया ना, क्योंकि इन द एंड आपका सॉर्ट आउट हो गया। अगर आपकी थोड़ी सी भी इंसल्ट हुई है, आप कहते हो गांव में हो जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है वटेवर, तो जो भी बातें बाहर निकल कर आई है जिसकी वजह से आपको अपने व्यूवर से सुनने को मिला, लोगों की सुनने को मिली, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, कोई दूसरा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। कि आप कहो कि नहीं हमने तो सच्चाई दिखाई थी, अरे भैया कुछ बातें छुपाने की भी होती हैं, हर चीज़ें यहाँ दिखाने की नहीं होती। तभी तो जो अक्कू हैं वो बार बार पर्दा डाल रहे थे, क्योंकि वो चीज़ें छुपाने की थी, पर्सनल रखने की थी। लेकिन प्रीतो ने, उनके घर वालों ने, कभी उनकी बहन ने, कभी उनके भाई ने, कभी उन्होंने बार बार उस बात को उछाला, दिखाया और उससे डॉलर्स कमाए। तो भैया कमेंट्स तो नेगेटिव भी मिलेंगे। अब देखो आप लोगों ने ये व्लॉग डाला कि आप लौट कर आ गए हो, सब सॉर्ट आउट हो गया, आपने एक अच्छा सा व्लॉग बनाया जिसमें हंसते खेलते हुए दोनों नज़र आ रहे हो, अपनी बातों को याद कर रहे हो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हो, राइट, और आगे बढ़ने की बातें कर रहे हो। तो सब लोगों को देखने में अच्छा लगा और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। लेकिन आप लोगों को वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स डाइजेस्ट नहीं हुआ, राइट, क्योंकि अगर वो आप लोगों को डाइजेस्ट हो जाता तो नेक्स्ट डे हमें इस तरह के टाइटल्स देखने को नहीं मिलते।
क्योंकि आई थिंक आप लोग जो है हैबिचुअल हो चुके हो नेगेटिव कमेंट्स के, या फिर कहें कि उस तरह के टाइटल्स डालने में या वो नेगेटिविटी दिखाने में, लड़ाई झगड़ा दिखाने में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और उसी व्यूज़ के चक्कर में अक्कू ने अपने टाइटल में उठा के डाल दिया कि वो तो प्रीतो तो हमें छोड़कर फिर से चली गई। अब देखो अक्कू, तुम देखो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ स्पेशली इस बात को, और उन लोगों को स्पेशली जो बोलते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं, व्यूअर्स इस तरह के सवाल क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग इस तरह के टाइटल्स डालते हैं, कमेंट करते हैं, इसीलिए मिलते हैं। अब अक्कू ने क्या लिखा अपने टाइटल में कि प्रीतो हमें छोड़कर फिर से चली गई, तो सबसे पहले इसका मीनिंग बताइए, छोड़कर चली गई इसका क्या मीनिंग होता है? और यही नहीं, इसके साथ लिखा है फिर से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फिर से हियर इन दिस टाइटल? फिर से मीन्स अभी जो कल रात को उन्होंने अपना सारा सॉर्ट आउट किया था, मतलब उस टाइम वो छोड़ के चली गई थी, उसी तरीके से फिर से प्रीतो अक्कू को और इसके परिवार को छोड़कर चली गई है। इस टाइटल का क्लियरली मीनिंग यही है। लेकिन ये हमें समझते हैं उल्लू, इनको लगता है ये टाइटल डालेंगे लोग फिर से भाग के आएंगे, इनका चैनल देखेंगे, अरे कल तो प्रीतो आई थी आज फिर चली गई इनको छोड़ छाड़ के। तो अगर कोई इनका व्लॉग नहीं देखना चाहता इनकी उन नेगेटिविटीज़ की वजह से, तो वो क्या करेगा? डायरेक्ट कमेंट करेगा बिना व्लॉग देखे। तो भैया अब जो ये नेगेटिव कमेंट इस व्लॉग में आपके आए हैं ना, वो आपकी हरकतों की वजह से आए हैं। लोगों ने आपको कल के आपके व्लॉग में जब आप लौट के आते हो सब कुछ अच्छा हो जाता है, प्यार दिया आपने, आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हुए। अब डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा ना, लेकिन डाइजेस्ट अगर कर लेते हैं, आगे नॉर्मल दिखाते हैं अपने व्लॉग्स, तो फिर उसमें व्यूज़ नहीं आएंगे। तो यही बात होती है कि आप बोलते हो ना लोग हमें नेगेटिव कमेंट करते हैं, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आप ही होते हो। आप लोगों की लड़ाई यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे सबके सामने आई, उसका मजाक बना, इतनी बातें सुनने को मिली दोनों तरफ को, प्रीतो को भी अक्कू को भी। लेकिन इन द एंड आप कर क्या रहे हो? आप जरा इस बात को सोचिएगा। व्यूअर्स पे ब्लेम लगाने से पहले दोनों ने ही इस तरह के टाइटल डाले, वो भी डाल रही है मैं मायके आ गई हूँ। तो भैया अगर आप इस तरह के टाइटल्स डालो तो फिर कमेंट्स भी उसी के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन बाद में अपने व्लॉग्स में आके उसका रोना मत रोना कि मेरे हस्बैंड को कोई ऐसे कमेंट्स कर रहा है या मेरी वाइफ को, क्योंकि टाइटल्स भी तो आप लोग ही डाल रहे हैं, अपनी सिचुएशन का खुद ही फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। फिर से छोड़ कर चली गई, क्यों तो अपनी वाइफ से पूछो ना क्यों छोड़ के चली गई, और आपको पता नहीं है व्यूवर से क्यों पूछ रहे हो क्यों छोड़ के चली गई? खुद लिख देते हो कुछ भी और दोबारा से छोड़ के चली गई, व्हाट द हेल। मतलब खुद जानबूझ के अपने घर में नेगेटिविटी लेके आ रहे हो, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स आएंगे और आपकी बीवी पे उन कमेंट्स का कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है वो व्लॉग्स में बता चुके हैं, है ना। तो जानबूझ के ऐसे कमेंट्स अपने टाइटल्स मत डालो कि आप लोगों को उसका नेगेटिव इफेक्ट मिले। लेकिन हाँ, अगर वो पर्पसली है देन इट्स अ गुड गेम, तब तो मैं आपको बोलूँगी कि हाँ भैया मास्टरमाइंड गेम खेल गए दोनों के दोनों, वेरी गुड, कीप इट अप। पैसे कमाने हैं तो अगर आपके ऊपर उन कमेंट्स का, लोगों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देन इट्स गुड, प्ले द गेम, कमाओ पैसे, कोई टेंशन ही नहीं है ना। और व्यूअर्स के लिए कि भैया सच में टीवी सीरियल समझ के देख डालो, और जो इमोशनल है, लोग अटैच हैं इनके साथ इस तरीके से कि उनको बड़ा दुख होता है इनकी इन बातों से, तो वो तो इनके व्लॉग से दूर ही रहो तो बेटर है। क्योंकि जो ये कर रहे हैं ना खुद ही, मतलब इस तरह की बातें, उससे दो ही बातें हैं भैया, या तो पैसे कमा लो या तुम जो करना चाहो रोना धोना वो कर लो। क्योंकि खुद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, फिर बाद में रोने धोने का ड्रामा करेंगे, तो आप लोगों को, व्यूवर्स को समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक टीवी सीरियल की तरह चल रहा है, देखो एंजॉय करो एंड देन फाइन। अगर आप इमोशनली अटैच हो जाते हो तो ये देखो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो लोग खुश थे कि चलो फाइनली प्रीतो घर आ गई हैं, वी आर सो हैप्पी दिस एंड दैट, लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, लेकिन फिर बाद में अगले दिन टाइटल डाल दिया कि क्यों छोड़कर चली गई, मतलब उन व्यूअर्स के इमोशंस के साथ साफ साफ खेला जा रहा है। अब व्यूअर्स जो है वो अपने इमोशंस कहाँ से बताएंगे? कमेंट बॉक्स में ना, तो वो तो कमेंट करेंगे और वो आप लोगों को झेलना पड़ेगा। चलिए छोड़िएगा, हो गई इनकी बातें बहुत, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को इनकी इन सारी स्टोरी से कुछ बात तो सीखने को मिली है, राइट, सबको मिली है। वो ये कि जब भी आपके घर में कोई झगड़ा होता है ना, उसको बहुत ही सोच समझकर किसी के सामने बताना चाहिए, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, फैमिली हो, मायका हो, ससुराल हो, जो भी हो। जहाँ पर भी अगर आप कुछ बातें बता रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बताइएगा। और ये बातें हमें इनके व्लॉग से सीखने को मिली हैं,
राइट, क्योंकि इतना झगड़ा, इतना रायता फैलाया, इतना एक दूसरे के बारे में बोला, इन द एंड हस्बैंड वाइफ एक हो जाते हैं, मान लिया। लेकिन जो पूरी दुनिया के सामने जब ऐसी बातें बोली जाती है ना कहीं वो दिल में पिंच करती हैं, और नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की बातें आएंगी ना, तो यही बातें फिर से उठ के आएंगी, आप देख लेना। और बाकी बातें जो रही वो ये कि ठीक है, प्रीतो जो हैं वो अपने मायके चली जाती हैं, सिचुएशन जो भी रही हो वो इनका मैटर है, जो इन्होंने बताया हम उसी के हिसाब से रिएक्ट करेंगे, अपना दिमाग फालतू बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो ठीक है, प्रीतो जो है वो अपने मायके जाती हैं। बात इतनी होती है कि जब प्रीतो मायके गई हैं और अक्कू उनको ड्रॉप करने गया है, तो वो व्लॉग में क्यों नहीं दिखाया? क्या फिर से अक्कू उनको बीच रास्ते में ही छोड़ के आए हैं, पुल पर ही छोड़ के आए हैं? क्या अक्कू अपने ससुराल गए या नहीं गए? क्या अक्कू का अपने ससुराल वालों से भी पैचअप हो गया, या फिर अभी भी नाराज़गी है? तो कुछ इस तरह के सवाल अभी भी व्यूवर्स के मन में हैं। तो चलिए, ये जो है वो तो इनके आने वाले व्लॉग में पता चल ही जाएगा हमें। बाकी मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज कुकर की विसल्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी। चलो बताओ कितनी बार कुकर ने विसल लगाई है इस पूरी वीडियो के टाइम में, कमेंट करके बताना। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।